गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल रिशु एंड आकाश डायरीज़। तो आज बहुत दिन बाद मैंने वीडियो बनाया, लगभग 3-4 दिन हो गए। मैंने आज कैमरा उठाया, फ़ोन उठाया और मैंने सोचा कि चलो मैं कुछ बनाती हूँ। कुछ दिन से मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। तबीयत एक्चुअली ठीक चल ही नहीं पा रही है, मैं आपको क्या बताऊँ। और कुछ थोड़ा सेटलमेंट नहीं हो पा रहा था चीज़ों का, अब वो थोड़ा सा सॉर्ट आउट हुआ है। तो मैंने सोचा मैं फिर से स्टार्ट करती हूँ। तो अभी बज गए हैं सुबह के 8:15 और 8:15 का मतलब ये है कि अब मैं क्या बोलते हैं कि 5-1 मिनट बाद मैं निकल के जाऊंगी और क्या बोलते हैं अपने स्टॉप के लिए, ताकि यूनिवर्सिटी पहुंचने के लिए। और यूनिवर्सिटी पहुंच के क्योंकि बच्चों के एमएसटी हमारे स्टार्ट हो गए हैं, तो हम मिलेंगे मतलब ये है कि एमएसटी स्टार्ट हो गए तो ड्यूटीज़ होती हैं, तो सुबह शाम दोनों टाइम ड्यूटीज़ होती हैं, तो 1 मिनट भी टाइम नहीं मिलेगा चीज़ों को करने का। हाँ, बीच में जो लंच ब्रेक है दैट इज़ प्रोवाइडेड, वो सबको ही दिया जाएगा, बच्चों को भी और हमें भी, कि हमें अपने सारे लंच भी करना है, ड्यूटीज़ भी करनी है। सो ये इट्स मतलब ये भी अच्छा है कि आप दिन भर फ्री नहीं होते। दिन भर फ्री नहीं होते मतलब अगर आप फ्री हो गए तो आप कितना ही वहाँ पर लैपटॉप पे अपना काम कर लोगे, या आइस में पेन होने लगती है। तो ये बेस्ट है कि आप दिन भर बिजी रहोगे और ड्यूटीज़ करोगे, सुबह भी करोगे शाम को भी करोगे, दैट इज़ वेरी गुड। तो बस अब चलती हूँ मैं अपने डिपार्टमेंट के लिए। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो बज गए हैं शाम के 5 और बैक टू पवेलियन, मतलब कि घर घर वापस आ गई हूँ यूनिवर्सिटी से। और अब पियेंगे चाय, चाय को एंजॉय करेंगे। सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, आ गए, सिर दर्द हो रहा है। चाय पियेंगे, उसके बाद देखते हैं खाना क्या बनेगा, खाना बनाएंगे और आगे की दिनचर्या दिखाएंगे आपको। आज बनाऊंगी कुछ अच्छी सी सब्ज़ी बिना प्याज लहसुन की और आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। हे गाइस, तो चलो बनाते हैं आलू गोभी की सब्ज़ी। अब आप ये देख रहे हो मैंने क्या बोलते हैं कढ़ाई चढ़ा दी। बेसिकली ये बिना अनियन गार्लिक की जो होगी वो सब्ज़ी होगी। तो कढ़ाई ली, कढ़ाई में डाला हमने सरसों का तेल। सरसों का तेल जब तक गर्म हो रहा था, चलो एक मसाले का पेस्ट बना लेते हैं, जिसमें मैंने डाला सबसे पहले हल्दी। हल्दी के बाद हम इसमें डालेंगे वो कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च डालने के बाद हम इसमें डालेंगे क्या बोलते हैं धनिया पाउडर। ये सब कुछ मैं अंदाज़े से डालती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा नपा तुला है, सब कुछ बहुत अंदाज़े से है। ये है गरम मसाला। और ये सब कुछ डालने के बाद क्या करेंगे, इसमें डाली मैंने थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च या चिली फ्लेक्स जो होते हैं बेसिकली वो, और थोड़ी सी हींग। ये सब मैंने डाल दिया है इसमें। और एक तरफ देखा कि कढ़ाई का तेल जो है ऑलमोस्ट क्या हो चुका था, वो गरम हो चुका था। अब उसमें हम डालेंगे अपनी जो आलू और गोभी कटा हुआ था। पहले इसमें क्या करना, बेसिकली सब्जियों को क्या करना है, अच्छे से फ्राई करना है। तो इसको हम धीरे धीरे क्या करेंगे, फ्राई करेंगे। डीप फ्राई तो नहीं बोल सकते इसको, बस ये है एक अच्छा सा स्टर देंगे इसको, गोभी और आलू को, ताकि वो थोड़ा सा पक भी जाए और थोड़ा सा क्रंची हो जाते हैं। एक्चुअली जब आप सब्ज़ी को फ्राई कर लेते हो ना पहले तेल में, तो वो थोड़ी क्रंची हो जाते हैं। फिर एक तरफ बनाया टमाटर, अदरक, धनिया, हरी मिर्च का एक पेस्ट, बस इसमें ही पेस्ट बनाया। और इधर देखा दूसरी तरफ की सब्ज़ी कैसी हो रही, तो सब्ज़ी ऑलमोस्ट मतलब कि जो आलू और गोभी थे वो हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके थे। इनको निकाला अलग, फिर वापस से तेल गरम किया थोड़ा सा, और बहुत ज़्यादा तो नहीं डाला था, थोड़ा सा तेल डाला। उसमें डाला हमने ज़ीरा। ज़ीरा जब मतलब कि तड़क गया, उसमें डाली हमने हींग। मतलब सब्जी में भी, मसाले में भी हींग डाली है और इसमें भी डाली है। फिर डाला हमने क्या इसमें, तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च बड़ी वाली, और जो हमने पेस्ट बनाया था टमाटर वगैरह का वो इसमें डाल दिया। और उसको थोड़ी देर क्या किया हमने, भूना। मतलब कि ये टमाटर को भूनना है जब तक उसका थोड़ा पानी ना ख़त्म हो जाए। फिर जो हमने जो मसाले का पेस्ट बनाया हुआ था वो हमने इसमें डाल दिया। अब क्या करना है, इसको अच्छे से भूनना है जब तक इसका क्या हो जाए, तेल ना अलग हो जाए इस मसाले का। तो अब आप देखो मैंने कि जब तेल अलग हो गया तो इसमें मैंने गोभी और आलू डाल दिया। और क्या किया, मतलब वो तेल रह गया था ना थोड़ा प्लेट में, तो मैं वापस से उसको डाल रही थी ताकि कुछ भी चीज़ें वेस्ट नहीं होनी चाहिए। फिर इस सब्ज़ी को मैंने अच्छे से मिलाना शुरू किया। आप देख सकते हैं मतलब कि इसको
कहते हैं कि चम्मच बहुत बार बार गोभी को नहीं लगाना है, तो क्योंकि गोभी सॉफ्ट होती है ना, वो टूटने लगती है। तो बार बार इसको करछी जो है ना बार बार नहीं लगानी है, बस आराम से एक अच्छा सा स्टर देना है। ऊपर से मैंने डाला नमक, मैं सेंधा नमक का यूज़ करती हूँ अपने डेली के खाने में। आप जो भी नमक का यूज़ करते हैं आप उसको डाल सकते हैं। तो ये बन गई हमारी सब्जी और इसमें डाल दिया मैंने पानी। पानी आपको जितना चाहिए ग्रेवी के लिए आप उतना डाल सकते हैं। और इसको क्या करना है, अब थोड़ी देर ढक देना है ताकि ये क्या हो जाए, अच्छे से पक जाए। तो अब बन गई हमारी सब्जी और चलते हैं नेक्स्ट डे के ब्लॉग। ऋषु एंड आकाश डायरीज। तो आज हम जा रहे हैं कहीं घूमने। कहाँ जा रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज आफ्टरनून। ओके, सो गुड आफ्टरनून टू ऑल। जा रहे हैं डी मार्ट, पता नहीं क्या शॉपिंग करना है। डी मार्ट में आपको पता नहीं है क्या मिलता है? डी मार्ट में मिलता है, सभी को पता है वैसे, जो इन जनरल जो इस एरिया इस सर्कल में रहते हैं उनको सबको पता है डी मार्ट में क्या मिलता है। आपका हाउस होल्ड आइटम्स, ग्रॉसरी और बहुत सारा सामान। तो प्लान कुछ ऐसा है कि पहले हम जाएंगे डी मार्ट से जो शॉपिंग करनी है ग्रॉसरी की वो करेंगे। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? चंडीगढ़ आएंगे वापस। पहले वी आर गोइंग टू ज़ीरकपुर फॉर द डी मार्ट, देन वी विल कम बैक टू द चंडीगढ़। चंडीगढ़ में जाना है सेक्टर, कहाँ जाना है? सेक्टर 19, हाँ सेक्टर 19 और सेक्टर 22 की मार्केट। उसके बाद अगर टाइम बचा देन वी विल गो फॉर अलांटे। ठीक है, अलांटे। फिर वहाँ घूम के फिर वहाँ से भी अगर थोड़ी मन किया तो वहाँ से भी शॉपिंग करके, बेसिकली जो सामान लेना है वो दिवाली के पर्पस का लेना है। चंडीगढ़ के आसपास रहने वालों का यही रहता है, पहले वो चंडीगढ़ जाएंगे सेक्टर 19 में 22, उसके बाद वहाँ से कपड़े खरीदेंगे, फिर वो कपड़े पहन के जाएंगे एलांटे मॉल। फिर एलांटे मॉल में शो ऑफ करने के बाद फिर लौट के वापस आएंगे, फिर शॉपिंग करेंगे 1922 में। तो वहाँ पर शॉपिंग कर कपड़े, वहाँ से हम कपड़े खरीदेंगे, फिर हम जाएंगे, फिर वहाँ जाएंगे, पहन के वहाँ जाएंगे। अच्छा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। लास्ट टाइम ये कपड़े खरीदे थे 1922 से, तो अभी एलांटे मॉल पहन के जाएंगे। ये मिंत्रा का है, ठीक है, मिंत्रा से लिया मैंने ये। 1922 से कहीं से नहीं लिया, ये भी आपका मिंत्रा का है। वहाँ पर सूट बेसिकली अच्छे मिलते हैं, तो हम वो सूट लेना प्रेफर करेंगे, जैसे ट्रेडिशनल ड्रेसेस करवा चौथ और क्या बोलते हैं दिवाली के लिए। बाकी एज सच और कुछ अगर आपको सच में कुछ वेस्टर्न वेयर लेना है तो वो उसके लिए प्रेफर नहीं, उसके लिए तो मैं ऑनलाइन शॉपिंग ही प्रेफर करती हूँ। एलांटे मॉल क्या करने जाना है? तो एलांटे में घूमेंगे, वहाँ पर ट्रेंड्स है, ट्रेंड्स में देखेंगे, ट्रेंड्स इज़ ऑल्सो गुड, तो वहाँ पर जाके देख सकते हैं। और भी लाइफस्टाइल होगा वहाँ पर, वहाँ देख सकते हैं, मैक्स होगा। और यही सरोजनी मार्केट से याद आया आकाश गुप्ता का ब्लॉग देखिए। हाँ, आकाश गुप्ता, उसने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया सरोजनी मार्केट। हाँ, बहुत अच्छे से। तो आप यू कैन गो एंड सर्च फॉर द आकाश गुप्ता स्टैंड अप कॉमेडी, और आप वहाँ पर देख सकते हैं उसके चैनल। तो हम पहुँच गए हैं अभी पिंजौर गार्डन के सामने। जो पिंजौर आते हैं वो इस गार्डन को ज़रूर घूमते हैं। वहाँ का कुछ रेस्टोरेंट है, और अब गार्डन का जो है वो मेन गेट, जैसे कि ये देख रहे हो आप, ये मेन गेट है गार्डन में जाने का। इसका दूसरा नाम जो है दैट इज़ द यादवेंद्र गार्डन, इसके नाम से भी जानते हैं, लेकिन बेसिकली लोग इसको पिंजौर गार्डन के नाम से जानते हैं। तो जो कोई आए चंडीगढ़ घूमने वो यहाँ घूम के जा सकता है। तो जी हम पहुँच गए हैं हाईवे पे। इधर जाएंगे तो आप पहुँच जाएंगे शिमला, और इधर जाएंगे तो हम पहुँच जाएंगे पंचकुला। तो जो शिमला जाने वाले हैं वो इधर चले गए होंगे, जो पंचकुला आ रहे होंगे वो इधर। हैव अराइव्ड टू पंचकुला की लाइट्स। तो ये वाला जो है यहाँ से इस तरफ को जाएंगे, मतलब कि राइट को तरफ जाएंगे तो आ जाएगा चंडीगढ़, और सीधे जाएंगे तो हम पहुँच जाएंगे ज़ीरकपुर। और मतलब ये दिल्ली हाईवे भी है कि यहाँ से दिल्ली जाने के लिए भी हम सीधे जा सकते हैं। तो ये पंचकुला के सारे सेक्टर्स हैं, और हम जा रहे हैं क्योंकि ज़ीरकपुर, इसलिए हम जाएंगे सीधे। गए हैं डीकैथलॉन वाली लेन में, मतलब यहाँ से आगे लेफ्ट लेने पर डी मार्ट है। तो जिसको भी स्पोर्ट्स का कुछ भी चाहिए तो वो यहाँ डी मार्ट ज़ीरकपुर किंग, यहाँ से हमें लेना होता है लेफ़्ट। और यहाँ पर आइनॉक्स भी है,
want to enjoy the movie on Sundays and Saturday, they can also come. और ये लेन आ गई हमारी डी मार्ट वाली, जिसमें बस थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और राइट हैंड साइड पे आ जाएगा हमारा डी मार्ट. शॉपिंग हो गई है. 22 से आ गए हैं, डी मार्ट से सामान ले लिया है, फिर 22 गए थे, 22 से सामान ले लिया है. अब कहाँ जाएंगे? अब घर जाएंगे, पर अभी कुछ खाया नहीं है. क्या खाना है? अब घर चल के बनाएंगे. क्या खाना है? पता नहीं क्या खाना है. अभी कोई रास्ते में कुछ पड़ेगा तो फिर वहाँ से कुछ खाएंगे. पता नहीं ना रास्ते में क्या पड़ेगा. चंडीगढ़ में कुछ पता नहीं लगता है, कुछ भी कहीं भी आ जाता है, कुछ भी कहीं भी खो जाता है. और अभी हम खो चुके थे 22 की मार्केट में ही. 22 डी चले गए थे शास्त्री की जगह. कोई बात नहीं, हो जाता है. देखते हैं वहाँ जाते हैं. बस जाना तो घर ही है, पर कुछ खाते हुए ही घर जाते हैं. तो रास्ते में हम रुके सुंदरम साउथ इंडियन भवन, मतलब ढाबा था वहाँ पर, जहाँ पर हमने साउथ इंडियन खाया. ये था उनका रसम, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी था. पहले मैंने उनसे पूछा क्या उन्होंने रसम. ये थी हमारी कोकोनट वाली चटनी जो होती है, ये लहसुन और टमाटर की चटनी, ये है ग्रीन चटनी. तो हमने बेसिकली एक 3 डोसे का प्लेटर मंगाया था, जिसमें एक रवा डोसा था, एक मसाला डोसा था और एक हमारा मैसूर मसाला डोसा था. तो ये सारी चीज़ें थी और सच में स्वाद बहुत अच्छा था. और ये बटर मिल्क यानी मसाला छाछ भी था. तो मुझे तो हम लोगों ने सुंदरम में खाना क्या खाया, मतलब साउथ इंडियन प्लेटर बोल दो या डोसा प्लेटर था. उसमें 3 तरीके के डोसा थे. कौन कौन से डोसा थे? एक शायद रवा मसाला डोसा था, एक नॉर्मल मसाला डोसा था और एक था मैसूर मसाला डोसा. और तीनों के टेस्ट बहुत अच्छे थे. पर उन्होंने हमें एक क्या दिया था, रसम, जो मुझे लगा पता नहीं ये क्या है. फिर मैंने उनसे पूछा, उन्होंने ग्लास में दिया था. अच्छा था, अच्छा लगा मुझे. रसम भी अच्छा लगा. और आपको सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा? बटर मिल्क. बटर मिल्क में क्या अच्छा था? वो तो नॉर्मल मिल्क ही था, मतलब नॉर्मल बटर मिल्क था वो. नॉर्मल ही अच्छा था. नॉर्मल बटर मिल्क अच्छा लगता है. अच्छा, तो और कुछ अच्छा नहीं लगा? बाकी सब भी ओके था. अच्छा, सही है. हमें तो उनकी सारी चीज़ें अच्छी लगी. कम तेल की थी, कोई ऐसा तेल ना फ्लोट नहीं कर रहा था. अच्छा था. और पहली बात की प्योर वेजिटेरियन था. इस बात की ज़्यादा खुशी थी मुझे, क्योंकि मुझे
वेज रेस्टोरेंट ज़्यादा पसंद है और वेज हूँ, मैं वहाँ पर जाती हूँ। इवन तो मैं कश्मीर भी घूम के आई, कश्मीर में तो आप जानते ही हैं कि वहाँ पर नॉन वेज ही प्रेफरेंस है। 90% जगह, 90 क्या बोल लो, 99% बोल लो कि वहाँ नॉन वेज ही मिलता है। स्टिल आई हैव सर्च्ड फॉर अ प्योर वेजिटेरियन होटल, जिनका अपना जो रेस्टोरेंट था वो प्योर वेज था। हम वहाँ पर रुके, वहाँ पर मैंने खाना खाया है 2 दिन। बाकी बाहर वहाँ मैंने कुछ भी नहीं खाया था। एक जगह गलती से चाय पी ली, पता चला कि बगल वाली दुकान पे ही वो दे रहा था, बन के अंदर कुछ नॉनवेज था उसका, तो मेरे से चाय भी पी नहीं गई, इसलिए नॉनवेज के नाम पे बस मेरा दिमाग खाती है और कुछ नहीं। तो बस अब जा रहे हैं वापस घर की तरफ। हमारी जो है शॉपिंग हो चुकी है,